हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। हमारा आज का विषय, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी, गर्भ में बच्चे का विकास सही नहीं हो पाना और बच्चे का वजन न बढ़ पाना, जिसे कि IUGR भी कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या जांचें होती हैं, वो उन सब के बारे में हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम इसकी वजह से माँ और बच्चे पे होने वाले प्रभाव और हम इसको कैसे इससे बच सकते हैं, क्या 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 प्रिवेंशन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसका प्रभाव माँ पर भी हो सकता है और बच्चे पर भी हो सकता है। तो बच्चे पर दो तरह से प्रभाव हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म मतलब अभी बच्चे के जन्म के समय दिखने वाले प्रभाव, और लॉन्ग टर्म जो कि काफी समय बाद जाकर हमें दिखेंगे। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में क्या क्या होगा, बच्चे को जन्म के समय सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ग्लूकोज की कमी हो सकती है, बच्चे को ICU केयर की जरूरत पड़ सकती है, और दूसरी बात, बच्चे को अतिरिक्त केयर की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या हैं जो बच्चे के ऊपर असर करेंगे, तो वो ये है, एक तो बच्चा मानसिक रूप से अति सक्रिय हो जाएगा, या फिर बच्चे को स्कूल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है, बच्चा हृदय रोग का भी शिकार हो सकता है। तो ये सारे प्रभाव थे बच्चों पे। अब जो हम बात करेंगे वो है माँ पे होने वाले असर। तो माँ पे होने वाले असर में जो सबसे पहला है कि जब बच्चा पेट में कमजोर रह जाता है, IUGR बच्चा हो जाता है, तो ऐसा बच्चा लेबर पेन्स को सहन नहीं कर पाता। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही डिलीवरी का समय आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं कम हो जाएंगी और सिजेरियन डिलीवरी की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, सिजेरियन, जिस वजह से माँ की मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ओरनाल समय से पहले अपनी जगह छोड़ सकती है, जिससे कि माँ को अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। इसके अलावा माँ को मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि बच्चा पेट में नहीं बढ़ रहा होता है। उसके बाद जब बच्चा आता है वो ICU में चला जाता है, माँ के पास में नहीं होता, तो माँ की भी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। तो ये तो थे सारे प्रभाव IUGR के। अब हम बचाव की बात करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में, एक बार रोको मैंने नाम, तो सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, जिसका मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपसे बात की थी कि ये होती क्या है। जब भी आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उसके 2 या 3 महीने पहले आपको ये काउंसलिंग लेनी चाहिए, ताकि जो भी आपकी पहले किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन हो जिसके लिए आपकी दवाइयां चल रही हैं, उन सारी दवाइयों को मॉडिफाई किया जा सके, जिससे आपके होने वाले बच्चे पर असर ना आवे। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज, जो लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हैं, उनकी दवाइयों का बच्चे पे कई बार असर होता है, जिस वजह से बच्चा IUGR रह जाता है, माने कि उसका ग्रोथ और विकास गर्भ में नहीं हो पाता। तो सबसे पहली चीज, आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए। दूसरी बात, गर्भावस्था के दौरान आपको स्वस्थ आहार लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को सारे पोषक तत्व मिल सके। स्वस्थ आहार जो गर्भावस्था में आपके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि IUGR ना हो, उसके लिए है प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि दूध है, दही, पनीर, रसगुल्ला, इस तरह की चीजें। इसके अलावा सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। शकरकंद स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगी, जो कि IUGR बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा गर्भावस्था में आप पर्याप्त आराम करें, 8-9 घंटे की पर्याप्त नींद लें, बच्चा घूमने का पूरा ध्यान रखें, और इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें। तो ये सारी चीजें कर हम IUGR को होने से रोक सकते हैं, ताकि बच्चा एक स्वस्थ विकास बच्चे का पेट में हो और एक स्वस्थ बच्चा स्वस्थ माँ के पास में आवे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक यू।